एंड आइट प्रोसेस में ये आपका प्रोसेस था, ठीक है, जिसको हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बताया आपको। ये यहाँ पर एक ऑपरेटर्स यूज़ करा गया है। ये आपका एक आर्क फर्नेस होती है, चैम्बर होता है, जिसमें हम लोग एयर यानी कि N2 और O2 को पास कराते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड प्लेस होते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट करते हैं, ठीक, जिससे इस कंटेनर का टेम्परेचर जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, N2 और O2 आपस में कंबाइन करती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी NO में। चूँकि जो गैस बनती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इसको हम लोग एक कूलर या कूलेंट चैम्बर में पास करते हैं, जहाँ पर इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद एक बॉयलर में पास कराते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कमी आ जाने से उसको हमें बॉयलर में पास कराना पड़ता है, ठीक है। इस बॉयलर से पास होता हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जाता है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको हम लोग एक एब्जॉर्प्शन टावर में पास कराते हैं। इस एब्जॉर्प्शन टावर में क्वार्ट्ज फिलअप होता है, ठीक है। इसके नीचे शायद पतली सी जाली लगी होती है और ऊपर से जो वाटर है वो आपका स्प्रे करा जाता है, यानी फव्वारे के फॉर्म में गिराया जाता है। नीचे से जाती हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक, ऊपर से आते हुए वाटर के कांटेक्ट में आती है और उसको एब्जॉर्ब करके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लिक्विफाइड होकर के कंटेनर के नीचे जमा हो जाती है। और जो गैस यानी जो अमाउंट नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है वो वेस्ट गैस के फॉर्म में टावर के ऊपर की साइड से नोजल से बाहर निकल जाता है, ठीक। और जो प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड है उसको हम लोग एक बाहर कंटेनर में जमा कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है वर्कलैंड आइट प्रोसेस में, ठीक है, जो कि एक इंडस्ट्रियल मेथड है नाइट्रिक एसिड बनाने का, जैसे कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। ये भी प्रोसेस आपसे पूछा जाता है विथ फिगर, ठीक है। तो होता क्या है फिर, एसिड इज़ 60% बाई वेट एंड कंसनट्रेटेड HNO3 90% by weight is obtained by dehydrating it with concentrate H2SO4. Forming HNO3 contain dissolved NO2 in concentrated HNO3, ठीक है। इस प्रोसेस से जो हमें HNO3 मिलता है वो आपका 60% बाई वेट होता है, मतलब कि इसमें आपका 60% ही HNO3 होता है, बाकी इसमें आपका वाटर पाया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कंसनट्रेटेड करते हैं और इसके लिए हम लोग एक डिहाइड्रेटिंग मिक्सचर का यूज़ करते हैं। वो डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस कौन है बेटा, कंसनट्रेट H2SO4, जो इसको डिहाइड्रेट करके इसका जो कंसनट्रेशन है वो कितना पहुंचा देता है, 98% बाई वेट, ठीक है। और अगर HNO3 जो फर्मिंग फॉर्म में होता है, तो फर्मिंग फॉर्म का मतलब होता है कि HNO3 के साथ इसमें कुछ अमाउंट में डिज़ोल्व NO2 भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये मतलब होता है फर्मिंग HNO3 का। तो ये प्रोसेस थे जिससे हमने क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करा लैबोरेटरी में और इंडस्ट्रियल या कॉमर्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैज़ अ ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये आपका HNO3 का स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन के अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने हैं यहाँ पर, 3 है। लोन पेयर है नहीं नाइट्रोजन पर, ठीक है, क्योंकि सभी जो इलेक्ट्रॉन थे सभी बॉन्ड हो गए, तो इस वजह से यहाँ पर नंबर 3 आया, 3 यानी sp2। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रिक एसिड का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और साथ ही अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये जो ऑक्सीजन है वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ हाइब्रिडाइज रेजोनेंस में पाया जाता है, ठीक है। तो इन एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो 1.41 एंगस्ट्रॉन होती है, और जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो 1.22 एंगस्ट्रॉन पाई जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर भी कई बार आपसे पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे इसके बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं नाइट्रिक एसिड की। नंबर 1 है बेटा, एनहाइड्रस HNO3 इज़ अ कलरलेस फर्मिंग एंड पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड सॉल्वेबल इन वाटर। तो HNO3 आपका बेसिकली अगर आप देखोगे तो कलरलेस होता है और बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाला यानी पंजेंट स्मेलिंग होता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है।
ठीक है। और बेसिकली अब आप देखते हो लेबोरेटरी में तो जो HNO3 आपको येलो कलर में दिखाई देता है, तो जो येलो कलर होता है उसका मतलब जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ठीक है। और नॉर्मल जो कलर होता है ऑक्सीडाइज अनऑक्सीडाइज्ड नाइट्रिक एसिड का, वो आपका कलरलेस होता है, ठीक है। तो वो आपका येलो कलर के साथ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 84.1 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 41.55 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका 81.1 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करने लगता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो इसका होता है वो 41.55 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, HNO3 इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर एंड कॉज बर्निंग सेंस व्हेन फॉल ऑन स्किन। ये आपका बहुत ज़्यादा संक्षारक प्रवृत्ति का होता है, मतलब कि अगर आपकी जो स्किन पर गिर जाए, ठीक है, तो वहाँ स्किन के आपको जला देता है और येलो कलर की आपकी स्किन पर क्या पड़ जाते हैं, स्पॉट पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं जो HNO3 होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है, यानी संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। यानी कि अगर आपकी स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो आपकी स्किन के ऊपर बर्निंग क्रिएट कर देगा और ऐसा होने से आपकी स्किन जो होगी ये येलो कलर की बर्निंग के साथ दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इट अंडरगो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इन सनलाइट एंड ग्रेजुअली टर्न येलो इन कलर। जैसे कि हमने ऊपर बताया था, होता तो कलरलेस है, बट जैसे इसको अगर हम सनलाइट और एयर कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ऐसा होने से इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस टू येलो। यानी जो HNO3 है वो सनलाइट के प्रेजेंस में NO2 प्लस H2O प्लस हाफ O2 में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इसका जो कलर है वो वाइट टू कलरलेस टू येलो दिखाई देने लगता है, ठीक। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी नाइट्रिक एसिड बनाने की, ठीक। अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड में फर्स्ट है बेटा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन कौन सा है तो देखते हैं। नाइट्रिक एसिड इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो खुद रिड्यूस होकर के उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर नाइट्रिक एसिड आपका डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करा जा रहा है तो ये NO फॉर्म करेगा, वाटर निकालेगा, प्लस जो ऑक्सीजन रिलीज़ होगी वो दूसरे सब्सटेंस का क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करा जा रहा है तो NO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और जो ऑक्सीजन निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट फॉर्म, ठीक है, तो वो दूसरे सब्सटेंस का क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। तो किस फॉर्म में आप HNO3 यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो बाई प्रोडक्ट मिलता है और ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है इन द नेसेंट फॉर्म वो दूसरे क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि HNO3 आप किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। तो इसमें फर्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। हम नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन यहाँ पर करके दिखाएंगे। नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या होता है, तो हॉट एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन एटसेट्रा टू CO2, H2SO4, H3PO4 एंड HiO3 रिस्पेक्टिवली एंड itself get reduced to NO2, ठीक है। और NO2 में रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग जो HNO3 यूज़ कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम HNO3 की रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं तो देखो NO2 और H2O तो बनना ही है और बाई प्रोडक्ट जो बनेगा मेन वो क्या बनेगा आपका CO2, यानी कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में। अगर हम सल्फ़र के साथ रिएक्शन कराते हैं HNO3 के कंसनट्रेटेड फॉर्म में, हॉट और कंसनट्रेटेड, तो NO2 और H2O तो बनता ही है, मगर जो ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट है सल्फ़र क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। आयोडीन के साथ कराते हैं, ठीक, तो NO2 और H2O और ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, HiO3, ठीक है। और इसी तरह से फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराने पर ये क्या बना देगा आपका, H3PO4। तो ध्यान रखिएगा जो रिएक्शन आपसे पूछी गई हैं सल्फ़र, फास्फोरस, आयोडीन, जो सभी रिएक्शन आपसे पूछी जाती है नॉन मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराओ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हॉट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन प्रोसेस में तो आपके NO2 और H2O तो निकलना ही है और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन है तो CO2 बनेगा, सल्फ़र है तो H2SO4 बनेगा, आयोडीन है तो HiO3 बनेगा और फास्फोरस है तो H3PO4 बनेगा। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट है जैसा कि नॉन मेटल उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को, जिसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।